नमस्कार। सूर्य ही जो हमारी पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ये बात आज हम सब कोई जानते हैं। हम ही नहीं जानते बल्कि वैज्ञानिक भी जानते हैं इस बात को। सब कोई जानता है कि जो सूरज है वही हमारे ब्रह्मांड में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। ये बात आज से 100 साल पहले हम जान पाए और 400 साल पहले हम ये जान पाए कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है। हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस जो सोलर सिस्टम है 8 ग्रहों का, इसका जो केंद्र है वो सूरज है और बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। उससे पहले ये था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, सूरज और बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद बल्कि मैं चारों वेद 6000 साल पहले लिख दिए गए थे। उसमें क्या लिखा हुआ है? सूर्य आत्मा जगतस्थ स्थूषस्व, मतलब सूरज ही हमारे जगत का, हमारे ब्रह्मांड का, हमारे इस यूनिवर्स का आत्मा। आत्मा हम आज आत्मा जिसे कहते हैं, नासा के साइंटिस्ट, इसरो के, यूरोपियन स्पेस या जो भी हैं कैनेडियन, ये लोग उसे एनर्जी का नाम देते हैं और हम उसे ही आत्मा कहते हैं। हमारे वेदों में उसे ही लिखा गया क्योंकि आत्मा भी नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती, बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकती है, वैसे ही एनर्जी होती है। तो हमने जिसे आत्मा कहा, उन्होंने उसे एनर्जी कहा। तो सूर्य आत्मा जगत, आत्मा पूरे जगत का, पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? सूरज है। ये चीज़ हमारे ऋग्वेद में 6000 साल पहले लिख दी गई, पर उसे आज के जो हमारे युवा हैं, आज हमारे एज के जो लोग हैं, सेक्युलर हिंदू जो हैं खास करके, जो नास्तिक हैं या फिर जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, जिनको लगता है कि हमारी जो सभ्यता है वो पिछड़ी हुई है, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि ऐसा कुछ आज से 6000 साल पहले लिख दिया गया है, जो कि आज से 100 साल पहले हम प्रूफ कर पा रहे हैं इतनी आधुनिक चीज़ों के साथ। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो रहा है और हमारे दिमाग में मैकाले और बाकी सभी ने इस तरीके से चीज़ों को भर दिया है कि ऐसे हमें लगता है कि नहीं, हम बैकवर्ड हैं और वो बहुत तेज़ है। जबकि कहीं ना कहीं सभी ये बात जानते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, उसके विज्ञान को आज भी अभी तक नासा या कोई भी वैज्ञानिक संगठन उसे पा नहीं सका है। 1929 में जब जाके एक अच्छा सा टेलीस्कोप बन पाया, तब कहीं जाके इन्हें पता चला कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और न सिर्फ फैल रहा है बल्कि इसमें चारों तरफ सिर्फ हमारा ही सोलर सिस्टम, हमारा ही ब्रह्मांड नहीं, हमारा ही आकाशगंगा नहीं, इसके चारों तरफ बहुत सारे और ग्रह हैं और सूरज हैं और तारे हैं। ये चारों तरफ है, सिर्फ हमारे ही पास नहीं है ऐसा। ये चीज़ आज से 100 साल पहले पता चली है, सिर्फ 100 साल पहले। और उससे भी 5900 साल पहले, यहाँ से 6000 साल पहले ऋग्वेद में यही चीज़ लिख दिया गया था। सप्त दिशो नाना सूर्य देवा आदित्य ये सूर्य, मतलब सप्त दिशों में, सभी दिशाओं में और सभी लोकों में न सिर्फ एक सूरज है, नाना सूर्य, अनेक सूरज हैं। देवा आदित्य ये सूर्य, सिर्फ हमारे ही एक देव आदित्य यानी कि भगवान सूर्य नहीं है, बहुत सारे हैं, सप्त, सारे दिशाओं में। आज से 60 से 70 साल पहले हमें ये चीज़ पता चला कि सूरज की जो परत है कई परतों में बनी हुई है और उसमें धब्बे हैं और धूल के कण हैं और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो सोचिए 60-70 साल पहले, और हमारे ऋग्वेद इतने समय पहले लिखा गया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सूर्यस्य चक्षुरजस्यैव व्यावृत्तम्। मतलब चक्षु मतलब हमारी आँख होती है, आँख ही नहीं होती, चक्षु का मतलब होता है परतों से बना हुआ कोई चीज़। सूरज परतों से बना हुआ है और रजस्यैव मतलब, रजस मतलब धूल, धूल के धब्बे भी हैं, उसमें परत है। ऐसा भी एक परत है जहाँ धूल है, हम जानते हैं इसे फोटोस्फीयर, कोरोनास्फीयर, बहुत सारे ऐसे स्फीयर हैं जो सूरज के चारों तरफ हैं। ऐसे कई सारे स्फीयर से, 4-5 मेन स्फीयर से मिलकर हमारा सूरज बना हुआ है। अब जरा सोचिए कि इस चीज़ को भी हमारे ऋग्वेद में लिख दिया गया, और कुछ आज के अनपढ़ या अल्पज्ञानी जो कुछ चीज़ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज है, कि हमारे वेद में या हिंदू धर्म के जो वेद हैं या जो भी होली बुक्स हैं, उनमें, धर्म पुस्तकों में जो चीज़ें हैं उनमें कुछ ज्ञान की चीज़ें या विज्ञान की चीज़ें लिखी हुई हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपने धर्म का बढ़ावा करने के लिए इस तरीके की झूठी बातें फैलाते हैं। वो ये कहते हैं कि नासा में हमारे धर्म के, हमारे गीता पे, रामचरितमानस पे, इन सब पे कोई शोध नहीं हो रहा, पर मैं आपको
चाहता हूँ। अगर आपके पास ऑफिशियल मेल हो, हेल्प डेस्क मेल हो अगर आपके पास नासा का, तो आप उसको मेल करिए और पूछिए क्या ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है कि यहाँ के चीज़ों के ऊपर आप शोध कर रहे हो। तो अगर आपको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा तो रिप्लाई में आपको यही जवाब मिलेगा कि हाँ, हम ऐसे चीज़ों पे शोध कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हर विभाग के लिए एक संगठन तैयार किया गया है वैज्ञानिकों का। इन पे शोध करने के लिए हमारे अलग अलग वेदों पे शोध करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों का समूह बनाया गया। हमारे पंचांग पे शोध करने के लिए बना दिया गया। आज नासा का कोई भी सुपर कंप्यूटर 70-75 साल के आगे का नहीं बता पाता है कि कब कोई सूर्य ग्रहण आएगा या कुछ आएगा। पर अगर आप हमारे किसी पंडित के यहाँ भी चले जाओ तो वो आगे के 200-300 साल आगे तक के आपको बता सकता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सिर्फ एक छोटी सी पंचांग पत्रिका देख के। तो कहीं ना कहीं हमारा विज्ञान आज के विज्ञान से इतना अधिक है कि उसे मानने में भी लोग नकार रहे हैं। अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो आप बोलोगे भगवान है ही नहीं, क्योंकि उस लेवल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हो। आज से 100 साल पहले तक, 100 साल 1932 तक कोई इनफाइनाइट वर्ड को मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को जानते ही नहीं थे। उन्हें इस चीज़ से डर लगता था। एक अनंत चीज़ भी कुछ हो सकता है, अनंत समय, अनंत ब्रह्मांड, ऐसा कोई मानना ही नहीं चाहता था। फिर बाद में स्टीफन हॉकिंस और अलग अलग वैज्ञानिकों ने जब इसका प्रयोग किया, तब जाके लोगों ने इसे मानना शुरू कर दिया कि हाँ, अनंत भी कुछ है। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है क्षाः शुश्रम परिप्रदक्षिणिता, मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है। आप जानते हो कि जितने ग्रह हैं किसी न किसी सूरज का चक्कर लगा रहे होते हैं। जितने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो किसी न किसी न्यूट्रॉन वगैरह का चक्कर लगा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है 6000 साल पहले, जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जाके हाइजेनबर्ग ने प्रूफ किया। 100 साल भी नहीं हुए इस चीज़ को प्रूफ किए हुए, इस चीज़ को सिद्ध किए हुए कि हाँ, ऐसा भी कुछ है। तो मेरे इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो नास्तिक हो या जो सेक्युलर हिंदू हो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हैं। उन्हें पता कुछ नहीं होता, कहते हैं कि ये सबसे फालतू धर्म है जो आपस में टकराव कराता है, बाकी धर्म बहुत अच्छे हैं, इनके पास ज्ञान कुछ नहीं है, सबसे बैकवर्ड धर्म है। अगर ऐसा आपको कोई पता है तो उसे ये ज़रूर शेयर करिएगा, ये वीडियो कि उन्हें पता चले। मैं आगे और भी वीडियो जिस पे बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि हाँ, ऐसा कुछ है। आगे और भी हमारे वेदों में जितने विज्ञान है उनको मैं आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।